सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो बस जॉब का टाइम हो गया और तुम्हारा भाई निकला जॉब की ओर। तो चलते चलते तुम्हारे भाई ने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ वीडियोस में बनाते जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो रेगुलर पोस्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं काम पर जाता हूँ वैसा पोस्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो मस्त अभी फ्रेश होकर मैं निकला और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कितना खर्चा होता है पर मंथ। तो इसके ऊपर ही टॉपिक रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे अगर आप लोग नए आ रहे हो तो मैं बेसिकली किचनर की बात करने वाला हूँ। दूसरी सिटीज़ का अलग अलग है, जैसे कि आप लोग GT एरिया के अंदर जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में किचनर थोड़ा सा लो बजट में भी आपका हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा सीन है कि किचनर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और जॉब्स की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। स्टूडेंट्स इतना है यहाँ पर कि रहने के अंदर भी प्रॉब्लम्स है, घर नहीं मिल रहे, तो उसकी वजह से रेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो ये सभी चीज़ों को ओवरऑल कवर करके हम लोग एक एस्टिमेट लगाने वाले हैं कि अगर कोई भी एक नया स्टूडेंट आता है तो उसको कितना खर्चा होगा किचनर के अंदर। और अभी फॉल का महीना चालू है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जैसे कि पीछे आप लोग देख सकते हो पूरा जो ट्री है वो रेड कलर का हो चुका है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर आओगे तो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ के अंदर आप लोगों को 2 मंथ्स की लीज देनी पड़ेगी एक साथ। तो उसके अंदर बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप लोगों का रेंट $500 है तो फर्स्ट मंथ के अंदर आप लोगों को 1000 रेंट पे करना पड़ेगा। तो इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट मंथ का आप लोगों को एक साथ देना पड़ता है। तो जैसे कि अगर 500 रेंट है तो 1000 पे करना पड़ेगा। और अगर मैं रेंट की बात करूँ तो अभी किचनर के अंदर अगर आप लोग शेयरिंग के अंदर भी घर लेने जाओगे तो 500 से कम तो बहुत ही मुश्किल है मिलना। जैसे कि मिल तो जाएगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप लोगों को प्राइवेट घर चाहिए तो प्राइवेट घर के अंदर ये सीन है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का घर है, किस टाइप की लोकेशन है। लेकिन 650 to 700 अभी प्राइवेट का रेंट चल रहा है यहाँ पर किचनर के अंदर। तो और 600 अराउंड भी है शेयरिंग में। अब वो लोकेशन डिसाइड करता है। अगर आप लोगों के कॉलेज से करीब है घर तो आप लोगों को 650 में भी शेयरिंग को मिलेगा, 600 में भी मिलेगा, लेकिन मिनिमम 500 तो है ही। ये हो गया रेंट। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा सीन है कि GRT यहाँ पर चलती है। GRT के अंदर अगर आप लोग मंथली रिचार्ज करवाओगे तो उसका जो पे होगा वो $92 है मंथली। और अगर आप लोगों को सिंगल राइड करनी है तो वो 2 आवर्स के लिए अवेलेबल रहती है और आप लोगों को $3.5 एक राइड के लिए देने पड़ेंगे। तो ये $92 को मैं कर देता हूँ राउंड फिगर, जो कि हो जाएगा 100। ओके, तो 500 हो गया हमारा रेंट और $100 हो गए हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के। तो ये हो गए टोटल $600। लेकिन अभी कॉनेस्टोगा के अंदर जो लोग आ रहे हैं तो उसके अंदर एक सीन ऐसा भी है कि कॉलेज के अंदर कोई स्कीम चल रही है। मेरा ब्रेक है तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ $90 के अंदर 2 मंथ्स के 4 मंथ्स हो जाएगा। कॉलेज वाले प्रोवाइड कर रहे हैं मंथली पास जो भी लोग कॉनेस्टोगा के अंदर है। तो अभी नए स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। तो लेकिन हम लोग उसको हटा देते हैं, हम लोग अभी 100 ही रखते हैं, तो ये हो गया 600। अब इसके बाद क्या है कि भाई अब मंथली पास भी हो गया, घर का रेंट भी पे कर दिया। अब खाने के लिए कुछ चाहिए तो हम लोग करेंगे ग्रॉसरी। अब अगर मैं ग्रॉसरी की बात करूँ तो मैं जब आया था उस टाइम पे सभी लोग बोल रहे थे कि भाई बहुत ही महंगा हो गया, बहुत ही महंगा हो गया है। तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं चलता था। एक तो करेंसी डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि मेरे को समझ ही नहीं आता था कि कौन सी चीज़ यहाँ पर महंगी है और कौन सी चीज़ सस्ती। लेकिन महंगाई हालांकि मैं यहाँ पर बढ़ चुकी है। अगर आप लोग ग्रॉसरी करने जाओगे तो अराउंड $200 की आप लोगों की ग्रॉसरी हो ही जाएगी और $50 हम लोग एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं कि कभी कुछ होता है, कभी स्नैक्स खाने का मन हो गया, कभी इधर उधर चले गए, तो $50 की हम लोग ग्रॉसरी पकड़ के चलते एकदम अच्छे से। और फिर वो डिपेंड करता है, अगर आप लोग काजू बादाम खाओगे तो $50 और ज़्यादा गिन कर चलना। तो ये हो गया 850 हम लोगों का ओवरऑल 3 चीज़ों का मिलाकर। अब इसके बाद मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल का जो बिल आता है यहाँ पर तो वो मंथली बेसिस पर आता है और वो डिपेंड करता है। अगर आप लोग आकर तुरंत ही आईफोन ले लोगे तो $100 उसके भूल जाने के। लेकिन अगर आप लोग समझदार हो और अगर नहीं ले रहे हो तो उसका फिर भी $40-50 तो आराम से हो ही जाता है। तो मेरा तो मोर देन 100 है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया था
तभी मैंने मोबाइल फ़ोन ले लिया था, लेकिन ऐसी गलती आप लोग मत करना। तो अगर आप लोग कुछ ऐसा डिवाइस नहीं ले रहे तो भी 40-50 तो होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कार्ड है और कौन सा पैकेज। टाइम पर हुआ ऐसा कि मेरे को वो जॉब पर जाना था, तो मेरे को बस पकड़नी थी, तो मैं जल्दी गया और अभी मैं जॉब से निकला हूँ। तो हमारी ये बात चल रही थी कि $900 हो गए, तो जिसके अंदर हमारा आ गया घर का रेंट, बस का पास, मोबाइल का बिल, ग्रॉसरी। तो अब इसके अंदर ऐसा है कि $100 हम लोग एक्स्ट्रा लेकर चल लेते हैं, क्योंकि हम लोग कॉलेज जाएंगे तो टीम हॉटन्स की कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और कभी मन हुआ तो रेस्टोरेंट में भी खाना हो जाएगा, तो $100 उसके हम लोग एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये हो गए $1000 मंथली एक्सपेंस हो गया। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो 670 आप लोगों की GIC आने वाली है, अगर स्कॉशिया बैंक के अंदर आप लोगों का अकाउंट है तो ठीक है। और अगर पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है फिर तो बहुत ही बढ़िया है। 1100 से लेकर 1200 तक आप लोगों का पे आने वाला है उसमें, तो ये इजीली सर्वाइवल है। तो यही था हम लोगों का आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और GIC जो है वो आपकी पूरी की पूरी सेव रहेगी अगर आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है तो। और फिर ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के खर्चे कैसे हैं, लेकिन ये सब बेसिक खर्चे हैं जो कि होने वाले हैं। और जैसे जैसे कनाडा के अंदर दिन जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों के खर्चे बढ़ जाएंगे। जैसे कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं नया नया आया था मेरे पास जॉब मिल गई थी, लेकिन मैं खर्च कम करता था, लेकिन अब मैं यहाँ पर पुराना हो गया हूँ तो मेरे खर्चे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।